तो फ्रेंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर लिमिटेशंस डू फ्लो चार्ट हैव इन रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और प्रोसेसेस, यानी कौन कौन से लिमिटेशंस हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि वेल फ्लो चार्ट्स आर यूजफुल विजुअल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोसेस, दे डू हैव सेवरल लिमिटेशंस। यानी जब हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं एक यूजफुल टूल के मतलब टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लिमिटेशंस उसके पास होते हैं। और वो क्या होते हैं लिमिटेशंस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका होता है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एज एल्गोरिथम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द फ्लो चार्ट बिकम इंक्रीजिंगली लार्ज एंड क्लस्टर्ड। यानी जो एल्गोरिथम है वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए जो फ्लो चार्ट है वो इंक्रीजिंगली काफी लार्ज और काफी जो क्लटर्ड कह सकते हैं वो बनता है। रिजल्ट कह रहा है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड, यानी ये चीजों को मतलब रीड करना काफी डिफिकल्ट बनाता है। एंड अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, ओके, डिफिकल्ट टू रीड, ओके। तो यहाँ पे दूसरा आपका था टाइम कंज्यूमिंग और टू ड्रो एंड मॉडिफाई, जिसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि डिजाइनिंग अ डिटेल फ्लो चार्ट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। यानी जब हम एक डिटेल फ्लो चार्ट को मतलब डिजाइन करते हैं तो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट की जरूरत पड़ती है, जो स्पेसिकली क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंट, ओके। रिजल्ट कह रहा है कि नो नॉट एफिशिएंट फॉर फास्ट डेवलपमेंट और अजाइल एनवायरनमेंट, ओके। थर्ड आपका आता है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन और आइटरेशन एंड रिकर्जन, जिससे एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि व्हाइल लूप कैन बी सॉन, यानी जब लूप आपका दिखता है तो जो रिप्रेजेंटेट करना होता है रिकर्शन को और नेस्टेड करना होता है लूप को, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जिसका रिजल्ट यहाँ पे कह रहा है कि एल्गोरिथम इन्वॉल्विंग रिकर्सन जस्ट लाइक ट्री ट्रेवर्सल बिकम हार्ड टू विजुअलाइज इफेक्टिवली, ओके। मानी मतलब कहने का है कि जो एल्गोरिथम इन्वॉल्व करता है जो कि हार्ड विजुअलाइज एफिशिएंट को कैरी करता है, तो ये चीजें इसके अंदर रहती हैं। और फोर्थ आपका आता है नॉट नो स्टैंडर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यानी ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए काफी स्टैंडेबल नहीं रहता, इसका एक्सप्लेनेशन रिजल्ट दिया हुआ है। पांचवा आपका आता है पुअर फॉर डेटा ड्राइवन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेसेस, और इसका भी एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। 6 नंबर आपका आता है इनएफिशिएंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस, यानी ये इनएफिशिएंट होता है डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन रिजल्ट दिया हुआ है। और 7 नंबर है लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड आउट किया। थैंक यू।